लाखों पेंशन धारकों के लिए 4 बड़े तोहफे। सरकार एक तरफ महंगाई भत्ते को बढ़ाकर जो 50% था उसको 54% निर्धारित कर दिया है और आश्वासन दिया है कि हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने को जो 7वें पे कमीशन अर्थात 8वां वेतन आयोग लागू करने का और यही नहीं अक्टूबर में हमारे कर्मचारियों को 3 गुना एरियर देने का भी आप सभी कर्मचारियों का जो बकाया पेंशन है उन सभी को पेमेंट करने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ में दिवाली बोनस भी हमारे कर्मचारियों को सरकार लाने वाली है। इसके साथ साथ ORP3 की जो टेबल है जिसकी एरियर का पैसा रुका हुआ है उसको भी भुगतान करने का सरकार ने फैसला ले लिया है और इक्वल MSP बढ़ी हुई MSP भी केंद्र सरकार लागू करने वाली है जो 15,500 रुपये तक हो सकती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि इस अक्टूबर हर एक पेंशन धारकों को स्पर्श की तरफ से एक बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार कर्मचारियों को कितना पैसा पहले 18 माह का एरियर जो कोरोना काल में रोका गया था उसको 4 साल के लंबे इंतजार के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह पैसा देने का सरकार ने फैसला ले लिया है। मोदी कैबिनेट के बाद एक बार फिर से हर एक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को 53.36 देने का ऐलान किया गया है और साथ में जो 34,000 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट बनाया था एरियर को भुगतान करने के लिए उन सभी की जो पेंशन जो स्पर्श की तरफ से अक्टूबर का जो पेंशन है पूरे तरीके से रेडी है जिसमें 18 माह का 2,18,924 करोड़ रुपए का जो पैसा है उसकी पहली किस्त लगभग 90,000 प्लस दिवाली बोनस भी केंद्र सरकार इस अक्टूबर के पेंशन के साथ देने का वादा किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या कर्मचारियों को लाखों पेंशनर्स को जो बकाया पेंशन है उसको पूरे तरीके से कब तक यह पैसा मिल जाएंगे और पूरे भारत में सरकार 7वें पे कमीशन में संशोधन कर अब 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है। तो केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हर एक कर्मचारियों की पहले तो बेसिक सैलरी आप सभी को बढ़ाई जाएगी। जिनकी 18,000 बेसिक सैलरी है उन सभी कर्मचारियों की 26,000 तक बेसिक सैलरी सरकार ने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। साथ में जो भुगतान का पैसा है जिसमें इक्वल MSP 15,500 8वां CPC जो सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम और CPC 95 दोनों को भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो इस अक्टूबर पेंशन में तो पहले तो 18 माह की एरियर की एक किस्त ORP3 का एरियर का पैसा और स्पर्श की तरफ से पेंशन का पैसा तीनों पैसा सरकार आप सभी को देने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम्यूटेशन पर भी रोक सरकार ने लगा दी है। कर्मचारियों कम्यूटेशन और बेसिक सैलरी में 8,000 तक का वृद्धि का भी सरकार ने फैसला जारी कर दिया है। आप सभी कर्मचारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हर एक केंद्रीय कर्मचारी को कैबिनेट मीटिंग के बाद पहले तो जो महंगाई भत्ता था 54% सरकार ने आदेश दे दिया कि इसको 54% किया जाए और पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को जो EPS 95 पर ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग कर रही है यह जो सरकार ने वादा किया था कि कर्मचारियों की अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले 18 माह का एरियर का जो पैसा रुका हुआ है सरकार उसको भुगतान करेगी। तो केंद्र सरकार उसकी पहली किस्त हमारे कर्मचारियों के खाते में भुगतान का आदेश दे दिया है। सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि यह जो भुगतान है टोटल 3 किस्तों में यह पैसा आप सभी कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर करने वाली है। पहला सरकार EPS 95 सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में केंद्र सरकार ने लागू करने का ऐलान कर दिया। तो देखिए EPS 95 तो आपके लिए जरूरी है कि हर एक कर्मचारी को EPS 95 लागू किया जाए। साथ में पेंशन धारकों को जो 18 माह का एरियर का पैसा रुका हुआ है उसको सरकार ट्रांसफर करे तो केंद्र सरकार उसको भी ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया है। यही नहीं हमारे कर्मचारियों को वित्त मंत्री को भी आदेश दे दिया है कि 7 CPC जो संशोधन होगा 8वें पे कमीशन लागू जो सरकार करेगी वह पूरे भारत में 7वें वेतन आयोग में संशोधन कर 8वां पे कमीशन लागू करेगी जो कि लंबे समय से हमारे कर्मचारियों का इंतजार था कि बेसिक सैलरी बेसिक पेंशन महंगाई भत्ता यह सब कब बढ़ेगा।
तो कर्मचारियों को देखते हुए सरकार ने पेंशनरों के रकम को बढ़ाने और उसे पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी फैसला सरकार ने जारी कर दिया है। अब कर्मचारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या कर्मचारियों का जो पूरे भारत में EPS 95 कब तक केंद्र सरकार लागू करने वाली है। सरकार कर्मचारियों को, हमारे जितने भी लाखों पेंशनर्स हैं, उन सभी को, जितने भी हमारे लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन सभी को सरकार पूरे भारत में EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम जल्दी लागू करेगी। अब सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे भारत में जो इम्पोर्टेंट उन सभी के रूल के लाखों पेंशनर्स का जो बेसिक सैलरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक सैलरी 7 CPC में संशोधन कर कब से लागू करेगी। तो सरकार देखिए 7वें वेतन आयोग में संशोधन करके पूरे भारत में 8वां वेतन जो लागू करने का फैसला लिया है, वह 2024 अर्थात 2024 के स्टार्टिंग में ही केंद्र सरकार आप सभी को 7वां पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला ले लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या कर्मचारियों की बेसिक पेंशन है 15-16 जो भी मिलता था, क्या उसको सरकार बढ़ाने वाली है? तो केंद्र सरकार उसको भी बढ़ाकर फैसला लेने वाली है, क्योंकि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 7वें पे कमीशन में सुधार करने की जरूरत है। सरकार पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है। सरकार द्वारा EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम, इन दोनों को लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है कि हर एक कर्मचारी की जो बेसिक पेंशन है वह पूरे तरीके से सरकार द्वारा 7वें पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है। सरकार अब डिसीजन यह ले रही है कि क्या कर्मचारियों की पूरे भारत में हमारे लाखों पेंशनरों की जो बकाया रकम है वह पैसा एक मुश्त केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ट्रांसफर कर देगी। तो सरकार इस महीने हमारे कर्मचारियों को लाखों जो लगभग जो पेंशन देखी जाए पूरे तरीके से हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को यह फायदा देखने को मिल सकता है। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।